खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोघट रोड, खंडवा। क्या समस्या लेके आए थे आप लोग बड़ी संख्या में आज हम कलेक्टर ग्राम आए? हीरापुर, नहरमाल, पिपलिया यानी 5-7 गांव के लोग यहाँ मिल के आए हैं। हाँ। हम कई दिनों से जो बाहर के अतिक्रमणकारी हो जंगल को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हैं और पूरी जमीनें पीवत कर रखी है और हम चाहते हैं प्रशासन से कि वो जमीन पूरी मुक्त हो। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है और नेता लोगों की जो है वोट बैंक, वो बिल्कुल पूरा सिस्टम यहाँ से नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है, सब परसेंटेज पे काम चल रहा है। कौन लोग हैं ये, कितने क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया और कहाँ पे करके रखा है? ये तो पूरे क्षेत्र की क्या बात करूं मैं, ये तो पूरा लगभग गुड़ी रेंज पूरी समझ लो आप। गुड़ी रेंज है, नावरा रेंज है, लगभग पूरा अमुल्ला रेंज, यानी पूरा जंगल कट चुका है, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में कुछ भी नहीं है। कौन काट रहा है? ये अतिक्रमणकारी काट रहे हैं, उनके नाम पते हमारे पास नहीं है। तो ये वहीं के निवासी है, बाहर के क्या है? ये तो सब बाहर के हैं। ये वन विभाग क्या कर रहा है फिर इसमें? वन विभाग सो रहा है और क्या कर रहा है? क्या चाहते हो आप लोग? वन विभाग को ऊपर से दबाव पड़ रहा है सर। वन विभाग की गलती नहीं है। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो छुटपैया जो नेता हैं वो रिश्वत लेते हैं 14 लाख, 20 लाख, 25 लाख, हम आपको सीएम साहब से मिलवा देंगे, हम आपको इससे करवा देंगे, और अधिकारियों पे दबाव बनवाते हैं। या तो जो अधिकारी कार्रवाई करने जाता है उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। तो कार्रवाई कैसे होगी जब जो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है उसको टिकने ही नहीं देते ये लोग, नेतागिरी करके और उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। पैसा कौन ले रहा था? पैसा कौन ले रहा है? पैसा पूरा डिपार्टमेंट और पूरे नेता लोग रह रहे हैं। और नेता लोग कौन है इसमें? आप अब नेता लोग, आप साफ समझ में किसी का नाम थोड़ी लूंगा अभी व्यक्तिगत, अब किसी का नाम लेने से देखा ही जा रहा है कि अभी क्या चल रहा है। कितने अतिक्रमणकारी और कब से कर रहे हैं ये सब? ये तो कम से कम 20 साल हो गए। वन समिति क्या कर रही है इसको लेके? वन समिति वन समिति आई है, वन समिति के पास कोई अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं पूरा अधिकार हमको मिले। और हमारा मेन पॉइंट है हमारा जो जंगल है। ठीक है, आप परिचय बता दो। कैसे भी करा जाए। ठीक है, हाँ बताओ आप क्या समस्या लेकर आए और क्या कुछ मांगे? हम यहाँ जो जंगल है हमारा 7-8-10 गांव लगे हुए हैं, वो जंगल में अतिक्रमण बहुत हो चुका है और चल भी रहा है, हो भी चुका है। वर्तमान में वहाँ स्थिति ये है कि वहाँ पे सब कुएँ हो गए हैं, डीपियाँ हो गई हैं और सब पूरा जंगल हरा भरा है, फसलें ले रहे हैं। हम गांव वालों से ज़्यादा ले रहे हैं। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उसको पूरा अतिक्रमण मुक्त हो, उनको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि समस्या पूरी बन चुकी है, और वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए। वन विभाग इसमें क्या कर रहा है? वन विभाग कार्रवाई करता है, ऊपर से प्रेशर आता है तो वो वापस हो जाते हैं, और उन लोगों की हिम्मत इतनी है कि वो पथरावबाजी, गोलीबारी जो उनसे बनता है यथार्थ प्रयास करते हैं और वो भगा देते हैं। वन समिति क्या उसमें ध्यान नहीं दे रही? वन समिति को पावर ही नहीं तो क्या ध्यान देगी वन समिति? सरकार ने पावर देना चाहिए वन समिति को। ठीक है, नाम बता दो। मेरा नाम विजय पटेल है। हमारी यही अपील है आपसे कि मीडिया के माध्यम से आप बात आगे तक जाए। हमको जंगल मुक्त चाहिए, और मुक्त चाहिए मतलब मुक्त चाहिए, मुक्त चाहिए। हाँ, इसमें कोई वो नहीं चाहिए। ठीक है, परिचय बता बाकी दो। जो गांव का सहयोग रहेगा वो हम पूरा करेंगे, पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं बड़े, वो आए गाँव में हमसे मिले और हम पूरे सहयोग करने के तैयार है। अगर वो आगे होंगे तो हम पीछे खड़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार, हम तो वन बचाना चाहते हैं। और यही नहीं, बाकी जिले के दूसरे भी जो वन है जहाँ भी कटाई चल रही है और होने वाली है, उसको भी रोका जाए, इसको भी रोका जाए, उसको भी रोका जाए। ठीक है। 1 मिनट। विजय, जंगल इसलिए कट रहा है, एक हाँ। जंगल तो इसलिए कट रहा है कि नेताओं को वोट बैंक चाहिए, और नेताओं में संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है। नेता लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और मंच पे से फिर बोलते हैं तुम जंगल काटो, हम तुमको पट्टा देंगे। ये शिवराज मामा जी ने खुला कहा है, तब इतना जंगल कटा है, नहीं तो ये जंगल नहीं कटता। सरकारी संपत्ति पे जब इतनी कटाई चल रही है और पूरे आंखों में आंखें चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के बैठे, सबकी नीचे से ऊपर तक सबको पता है कि जंगल क्या है, जंगल क्या मायने रखता है हमारे लिए। लेकिन ये अधिकार नेताओं को किसने दिया है? क्या संविधान में ऐसा लिखा गया है कि मंच से बोलना कि हम तुमको पट्टे देंगे? ये तो आदिवासियों भाइयों को गुमराह करने वाली बात है ना। इनने कहा कि हम तुमको पट्टा देंगे जब वो जंगल काट रहे, नहीं तो उनकी कोई औकात थी कि जंगल काटते? क्या उनकी कोई औकात थी क्या? जब सरकारी संपत्ति को वो ठेस पहुंचा रहे और कई बार फॉरेस्ट वालों को पत्थर लगे, कई बार गोफन से खून भी निकला है, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ सुस्त क्यों बैठा है? यानी कहीं ना कहीं मिली भगत है, दबा हुआ
है। ये जो अतिक्रमणकारी है ना, इनकी 3-3 जगह जमीन है। बड़वानी, खरगोन, वहाँ पे भी इनकी नवाड़ है और वहाँ आने के बाद यहाँ नवाड़ कर रहे हैं। सब लकड़ी कहाँ गई? तो ये क्या आदिवासी का मतलब है? जो गांव के आदिवासी, उनको दो ना जमीन आप। वो भी तो बेचारे हैं, इनके पास जमीन ही नहीं है। वो भी तो बेचारे अपना जीवन यापन करेंगे उससे करके, पर उन्होंने आज तक एक लकड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, न जंगल गए। भाई इनके पशु हैं, जाते हैं तो उनको चमकाते हैं और मारते भी हैं। मारा भी है, पर लोग डर के मारे आते नहीं है रिपोर्ट करने। कौन जाएगा? पशु है तो गायब भी हो गए, गायब भी हो, चोरी हो जाते हैं। एक चीज और मैं बोलूंगा कि ये लोग कहते हैं कि हम जमीन, हमारे पास भूमिहीन है लोग, तो सोच चनाले की अभी देखा जाए तो जो मुसलमान वर्ग है उनके पास कोई जमीन का सोच नहीं है, लेकिन वो ठेला चला के जो भी उनके आर्थिक स्थिति चला रहे हैं, तो ये लोग भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जमीन नहीं है तो आप सरकारी संपत्ति पे कहीं भी कब्जा करके और जमीन बना लोगे और आपका सोच चलाओगे। सोच चलाने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल को काटो, सोच रोजगार से चल सकता है। हमारा मेन उद्देश्य है अब जंगल एक मुक्त। मिनट आपका एक आदमी का इतना लंबा चलता है दादा, एक मिनट दादा, इधर आ जाओ। आप लोग जंगल बचाने यहाँ पे आए हैं, तो वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग क्यों नहीं बचाता जंगल? विभाग जाता है सर, ऊपर से प्रेशर होता है। अभी 18 तारीख को उनकी मुहिम जाने वाली थी, ऊपर से मंत्रियों का आदेश गया, वो मुहिम कैंसिल करवाई उनकी, वो मुहिम नहीं जाने दी। क्या तो ये सब ऊपर के जो मंत्री है ना, ये दबाव डाल रहे हैं फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट वाले क्या करे बेचारे, वहाँ मरने को जाए क्या? अभी हमारे गांव के पास में, घाघरला के पास में 9 किलोमीटर आगे वो अतिक्रमण किया था, वहाँ पे 400 पुलिस थी, 400 फॉरेस्ट वाले थे, 3 उनको घायल करे, एसपी डीएसपी उनको घायल करे, खतरा चालू किया उन्होंने, तीर गोफन चालू किए, उनको खदेड़ा है। तो ये प्रशासन मतलब क्या कर रही है, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही? और तो उसका कुछ किया जाए। और गांव की मवेशी चरने जाती है तो मवेशी चराने वाले उनको पत्थर मारते हैं, भगाते हैं उनको, रास्ता बंद कर दिया, गाड़ी नहीं घुसने देते, गाड़ी रेलगाड़ी हमारे निकालो उधर से बाहर। क्या तो उसको बिल्कुल उसको हटाया जाएगा अतिक्रमण को, बस की बात।